in Georgia for Indian students in 2026। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, अगर आपका भी सपना है MBBS जॉर्जिया से करने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस जो एक इंडियन पेरेंट या स्टूडेंट के होते हैं। सबसे पहले, क्या MBBS जॉर्जिया से करके इंडिया में वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सेकेंड, वी विल टॉक अबाउट NMC गाइडलाइंस। NMC गाइडलाइंस फुलफिल करता है, नहीं करता है। थर्ड, लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है, नहीं मिलता है। फीस कितनी है, बजट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, क्या क्या हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे जो फीस के अलावा होंगे। उसके अलावा एडमिशन प्रोसेस कितना लंबा है, वीजा में कितना टाइम लगता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वेदर कैसा है, एंड यस, USMLE, UK का P-लैब, इनके पासिंग रेशियो इतने अच्छे कैसे हैं, कौन से कॉलेज का कितना FMG पासिंग रेशियो है, कौन सा यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट कॉलेज, एवरीथिंग, ईच एंड टू एंड, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आपका कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग MBBS इन जॉर्जिया फॉर 2026, वो हर एक सवाल इस एक ही वीडियो से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करते हैं तो हो सकता है आप बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर दें, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर है या नहीं, लोकल्स कौन सी लैंग्वेज मिलते हैं, खाना कैसा मिलता है, इंडियन मेस है नहीं है, हॉस्टल कितनी दूर है, हॉस्टल में शेयरिंग कितनी है, अगर शेयरिंग कम करते हैं तो उसका एक्सपेंस कितना है। ऐसी छोटी छोटी वो सारी बातें शायद आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगी। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जॉर्जिया के NMC गाइडलाइंस के बारे में। इज MBBS फ्रॉम जॉर्जिया वैलिड इन इंडिया? इज इट फॉलोइंग द NMC गाइडलाइंस और नॉट? NMC गाइडलाइंस कहती हैं कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन 54 मंथ्स यानी कि 4.5 साल प्लस 1 साल की इंटर्नशिप, टोटल 5.5 साल होना चाहिए। तो क्या जॉर्जिया ये फॉलो करता है? जॉर्जिया के केस में बहुत कंफ्यूजन रही है इस ड्यूरेशन को लेकर के। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जॉर्जिया इज फॉलोइंग दिस गाइडलाइन। जॉर्जिया में 5.8 इयर्स का आपका कोर्स है इंक्लूडिंग योर इंटर्नशिप। बहुत सारे बच्चों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि 5.8 इयर्स के बाद 3 साल और MD करनी पड़ेगी, 5.8 में इंटर्नशिप है नहीं है। सो लेट मी क्लियर दैट एयर फॉर यू। 5.8 आपका कोर्स ड्यूरेशन है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। इट इज 4.8 + 1, तो 5.8 है और जो कि वैलिड है एज पर NMC गाइडलाइंस। NMC की सेकंड गाइडलाइन कहती है कि इंग्लिश मीडियम में कोर्स होना चाहिए, वो आपका है। WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वो बहुत सारी हैं। एंड द लास्ट वन, जिसके अराउंड अगेन देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, इफ यू आर डूइंग MBBS फ्रॉम जॉर्जिया, क्या आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, और इसके अराउंड भी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि MBBS फ्रॉम जॉर्जिया वुड गिव यू लाइसेंस टू प्रैक्टिस, वुड गिव यू रजिस्ट्रेशन नंबर विदाउट एनी हैसल्स। आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है, आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल रहा है, ड्यूरेशन 5.8 ही है, कोई 3 साल की PG एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और एक और बहुत कंफ्यूजन रहा है कि जॉर्जिया से अगर हम MBBS करते हैं तो हमें जूनियर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन मिलता है, क्या वो इंडिया में एक्सेप्ट होगा? सो लेट मी टेल यू कि एम्बेसी ने खुद से रिटर्न में दिया है कि वो एक्सेप्टेड है। अगर आपको जूनियर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है व्हाइल यू डू MBBS फ्रॉम जॉर्जिया, वो इंडिया में एक्सेप्ट किया जाएगा। सो यस फ्रेंड, MBBS फ्रॉम जॉर्जिया इज वैलिड इन इंडिया। आपको वो डाउट रखना ही नहीं है। बीइंग अ ट्रस्टेड कंसल्टेंसी, आई मेक श्योर कि जहां पे मैं स्टूडेंट्स को भेज रही हूँ उनकी डिग्री वैलिड रहे, उनका टाइम या पैसा एक भी वेस्ट ना हो। सो इट इज ऑन टू मी। सो डू नॉट वरी, MBBS इन जॉर्जिया वैलिड है, सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट में, दैट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग कि बजट कितना रहेगा, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। देखो, अगर आप जॉर्जिया जा रहे हो तो ये माइंडसेट कर लो कि जॉर्जिया थोड़ी सी महंगी कंट्री है कंपेयर टू कंट्रीज लाइक रशिया या फिर उज्बेकिस्तान। इन कंट्रीज से थोड़ी सी महंगी यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी जॉर्जिया में, और जॉर्जिया में मैक्सिमम ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर प्राइवेट। गवर्नमेंट भी है लेकिन वो भी महंगी ही है। तो आइए बात करते हैं कितनी महंगी है और कितने पैसे आपको चाहिए। कहीं ना कहीं टोटल में आपको 45 लाख तक का बजट चाहिए होगा
अगर आप MBBS इन जॉर्जिया के बारे में सोच रहे हैं। MBBS इन जॉर्जिया फीस स्टार्ट्स एट 45 lakhs, इट गोज अप टू 70 lakhs ऑल्सो। कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, बट 45 lakhs में आपको बहुत अच्छा कॉलेज जो कि सिटी सेंटर में हो, कैपिटल सिटी में हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मिल जाता है विद गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो 45 lakhs इज इनफ एंड वी एट स्टडी अब्रॉड कैंपस कैन हेल्प यू विद स्कॉलरशिप एज वेल। MBBS इन जॉर्जिया स्कॉलरशिप इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो भी आप ध्यान रखिए, हम आपको उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। अब ये 45 lakhs में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं? आपकी ट्यूशन फीस, आपका हॉस्टल, आपका खाना, तीनों टाइम मेस है वहां पे। इंडियन मेस बहुत अच्छी मेस है, आई वुड से। इतनी अच्छी मेस ना मुझे अपने इंडिया के हॉस्टल में नहीं मिली है जितना आपको MBBS इन जॉर्जिया करते हुए वहां पे मिलने वाली है। सो यस, this 45 lakhs includes your tuition fees, hostel, food, medical insurance, visa extension, सब कुछ end to end। अब ऐसी क्या चीज है जो इस 45 lakhs में इंक्लूडेड नहीं है, जिसको आप लोग हिडन कॉस्ट बोलते हो और बहुत बार मुझसे पूछते हैं मैम हिडन कॉस्ट क्या है? हिडन कॉस्ट है आपका आने जाने का, ट्रैवल का खर्चा, जो कि इस 45 lakhs में एडेड नहीं है। अब आना जाना कितना खर्चा होता है? अगर आप मुझसे पूछेंगे दिल्ली टू जॉर्जिया, तिब्लिसी जो कैपिटल सिटी है, उसकी एक साइड की फ्लाइट जो है 22 से 25,000 रुपए की है। तो अगर आप एक बार आना जाना करते हैं तो 50,000 रुपए आपको चाहिए। 6 साल में अगर आप 5 बार भी आते हैं तो कहीं ना कहीं 2.5 से 3 लाख का खर्चा आपका एक्स्ट्रा रहेगा। इसके अलावा छोटी छोटी हिडन कॉस्ट और होती हैं, जैसे कि आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, बाहर से कुछ खाते हैं, कुछ खरीदते हैं, कपड़े लेते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर योर पॉकेट मनी एंड योर लेजर। रही बुक्स की बात, बुक्स आपको एज सच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूनिवर्सिटी प्रोवाइड एम्पल बुक्स एंड एम्पल स्टडी मटेरियल। इनफैक्ट बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको फ्री नेक्स्ट की कोचिंग भी प्रोवाइड कर रही है, और इसी वजह से FMG पासिंग रेशियो भी जॉर्जिया का बहुत अच्छा है। तो ये सारी कॉस्टिंग है। 45 lakhs तो है ही है, उसके ऊपर 3-4 लाख आप लेकर के चल सकते हैं, जिसको आप हिडन कॉस्ट का नाम देते हैं, बट वो एक्चुअली में हिडन नहीं है। व्हेन यू चूज स्टडी अब्रॉड कैंपस वी मेक श्योर कि कुछ भी हिडन ना रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि 45 lakhs ये पे कैसे करना है? ये आपको एक साथ नहीं पे करना है। आई नो इंडिया में फीस इतनी हेफ्टी होती है तो हमें लगता है कि 45 सब एक साथ जाएगा, नहीं। ये आपको बहुत इजी इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, कुछ 12 से 13 इंस्टॉलमेंट्स रहेंगी। तो इस 45 lakhs को आप डिवाइड कर लीजिए बाय 12 और 13, तो छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में 6-6 महीने के बाद आपको पैसे देने हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। हर फरवरी हर अगस्त में फीस जाती है, तो यस 45 lakhs जाएगा, बट धीरे धीरे जाएगा। और हाँ, ये 45 का 46, 47 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जॉर्जिया की फीस होती है डॉलर्स में, और डॉलर की वैल्यू हर दिन ऊपर नीचे होती ही रहती है। तो इसीलिए फ्लक्चुएशन को, जिसको आप अगेन अनदर हिडन कॉस्ट में काउंट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन भी रहती है। तो 45 to 50 lakhs का बजट आप लेकर के चलिए, सारी हिडन कॉस्ट मिलाने के बाद भी। तो ये तो हो गई आपकी कॉस्टिंग की बात। इसके बाद जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है वीडियो का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल कैसा है, खाना कैसा है, कल्चरल इवेंट्स कैसे हैं, हाउ वुड बी माई लाइफ वाइल आई विल बी डूइंग MBBS इन जॉर्जिया। तो आइए जानते हैं आपकी आगे वाली लाइफ कैसी होने वाली है। MBBS इन जॉर्जिया अगर आप चूज करते हैं तो लेट मी टेल यू, यू आर गोइंग टू हैव एन एक्सेस टू द अल्ट्रा मॉडर्न यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलने वाला है। एंड यू आर गोइंग टू गेट सिमुलेशन लैब्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आई वुड से, आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और बहुत मॉडर्न है। इसके अलावा अगर मैं हॉस्टल्स की बात करती हूँ, तो पेरेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि हॉस्टल बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग तो है ना। बीइंग अ इंडियन पेरेंट, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड हियर इज द आंसर। MBBS इन जॉर्जिया अलग अलग हॉस्टल प्रोवाइड करता है, गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए। मेस कॉमन है, और मेस प्रॉपर इंडियन मेस है। तीनों टाइम खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय, दूध से लेकर के सब कुछ मिलता है। शायद मेरे हॉस्टल में इंडिया में भी उतना अच्छा खाना मुझे कभी नहीं मिला जितना MBBS इन जॉर्जिया हॉस्टल्स जो हैं आपको इतनी अच्छी मेस और इतना अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, और तीनों टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं। खाना आई वुड से इज वेरी अफोर्डेबल, और जो बजट मैंने आपको बताया था उसी में इंक्लूडेड भी है। खाने के बाद कल्चरल इवेंट्स में स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, MBBS इन जॉर्जिया जब आप करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट एक्सेस टू द सोसाइटीज, द क्लब्स इन द यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कराते हैं कल्चरल इवेंट्स, चाहे आपकी फ्रेशर्स
पार्टी हो, होली पार्टी हो, दिवाली पार्टी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू ईयर टिल योर क्रिसमस। पूरे साल में जो भी आएंगे हर कुछ सेलिब्रेट होगा, आपको पार्टिसिपेट करने का पूरा चांस मिलेगा। फ्रेशर्स भी होगी और फेयरवेल्स भी होंगी और बीच बीच में आपको बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने का चांस भी मिलेगा। सो मेक श्योर यू डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इसके बाद आता है हमारा अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कि हम सब कुछ अच्छा तो आपने बता दिया, डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीबीएस इन जॉर्जिया तो बता दो। लेट मी टेल यू, थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज देखो रहेगी ही। सबसे पहली डिसएडवांटेज, वहां पे पॉपुलेशन कंपेयर टू इंडिया कम है। आई वुड से नॉट कम है, काफी कम है। तो क्लिनिकल्स में नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको कम मिलेंगे, नंबर ऑफ डिसीजेस आपको देखने को थोड़ी कम मिलेंगी, बट इट डजंट मेक यू अ बैड डॉक्टर। वैसे भी इंडिया आकर के 1 साल की इंटर्नशिप आपको फिर से करनी ही है, तो वो गैप आपका फिल हो जाएगा। द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ एमबीबीएस इन जॉर्जिया इज कि आपको डेड बॉडीज नहीं मिलने वाली हैं। आई नो यू माइट बी डिसहार्टन कि सब कुछ तो अच्छा था, अब ये कहां से आ गया, बट नेवर माइंड। डेड बॉडीज बेशक नहीं है, बट यू आर गेटिंग द एक्सेस टू अल्ट्रा मॉडर्न सिमुलेटर लैब। अब सिमुलेटर्स क्या होते हैं? सिमुलेटर्स आर लाइक रोबोट जो स्किन जैसे ही होते हैं। इफ यू कट देम इट विल ब्लीड। वो रो सकते हैं, वो बात कर सकते हैं एंड उनको सिमुलेट किया जा सकता है अलग अलग बीमारियों के लिए। तो बेसिकली वहां के लोकल डॉक्टर्स भी ऐसे ही सीखते हैं, बिकॉज डेड बॉडी में प्रैक्टिस करना उनके ह्यूमन राइट्स पॉलिसी के अगेंस्ट है। बट हाँ, फिर भी आप अच्छे डॉक्टर ही बनोगे क्योंकि उसका टेक्नोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव जॉर्जिया आपको दे रहा है। एंड द थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ एमबीबीएस इन जॉर्जिया इज ऑफ कोर्स द लैंग्वेज बैरियर। देखो वहां पे ना इंग्लिश बहुत ज्यादा चलती है, वहां पे लोकल्स भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कुछ एक एजेड कैटेगरी ऐसी है, आई वुड से 40+ वाली कैटेगरी ऐसी है जो आज भी जॉर्जियन लैंग्वेज में बात करती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आपको डे 1 से अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है लैंग्वेज का, जिस पे आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप क्लिनिकल्स में स्ट्रगल करोगे पेशेंट से बात करने के लिए। तो इसलिए आपको थोड़ा एफर्ट, आई वुड से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट वहां पे डालना पड़ेगा। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। अगर वेदर की बात करूं तो बहुत मॉडरेट सा बहुत प्लेजेंट वेदर है एंड जॉर्जिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। और इसके बाद बात मैं करना चाहूंगी जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, इट इज अबाउट द FMGE पासिंग रेशियो, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम जो आज तक होता था, जो रिप्लेस हो गया है नेक्स्ट से। एमबीबीएस इन जॉर्जिया हैज गिवन, ऑलमोस्ट एवरी अदर यूनिवर्सिटी हैज गिवन 70 to 80% पासिंग परसेंटेज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। बहुत बड़ी बात होती है 10 में से 8 बच्चे पहली बारी में पास हो रहे हैं। कैसे पास हो रहे हैं? वहां पे आपको कोचिंग प्रोवाइड करी जा रही है नेक्स्ट की FMGE, इनफैक्ट USMLE की भी। अगर आपका ड्रीम है USA में सेटल होना तो उसके लिए भी आपको एक पाथवे मिल रहा है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी अनदर इंटरेस्टिंग, आई वुड से अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द वीडियो व्हिच इज अबाउट द करियर ऑप्शंस आफ्टर MBBS इन जॉर्जिया। MBBS तो कर ली, बट आगे क्या करना है? आपके पास बहुत सारे, आई वुड से प्लेंटी ऑफ करियर ऑप्शंस हैं। बहुत सारे बच्चे जॉर्जिया से जर्मनी जाते हैं, एक तो पास है, ऊपर से बहुत बार ऐसा होता है कि वहां का ना एक्सेस थोड़ा सा इजी हो जाता है। लैंग्वेज सीख करके बच्चे बहुत बार जर्मनी जाते हैं क्योंकि जर्मनी में MD इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, वहां पे MD फ्री है, तो इसलिए भी बच्चे वहां जाते हैं। आप चाहें तो जॉर्जिया में भी सेटल हो सकते हैं, बट जॉर्जिया में सेटल होने के लिए आपको 3 साल की PG और करनी पड़ेगी। अगर आप US आना चाहते हैं तो USMLE की कोचिंग तो आपको डे 1 से मिल रही है, आप USMLE भी कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया वापस आना चाहते हैं, इंडिया वेलकम द स्टूडेंट्स फ्रॉम MBBS इन जॉर्जिया विद ओपन आर्म्स कि आप आ करके इंडिया में नेक्स्ट का एग्जाम दे करके इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दीज आर द करियर ऑप्शंस जो आपके पास है आफ्टर यू कंप्लीट योर MBBS फ्रॉम जॉर्जिया। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो व्हिच इज अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड द एडमिशन प्रोसेस। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, जस्ट आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, जस्ट क्वालिफाई अपनी कैटेगरी में, दैट इज ऑल। कोई आपको 500-600 नंबर नहीं चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं है, जस्ट क्वालिफाई। और साथ में आपकी एज 17 साल से ऊपर होनी चाहिए। 17 इज द मिनिमम एज टू राइट नीट, तो एनी विच वेज वो तो आपका होगा ही होगा। PCB क्लास 12 50% होना चाहिए, दैट इज ऑल। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, जॉर्जिया इनफैक्ट आपको ऑप्शन देता है जो बच्चे विदाउट नीट जाना चाहते हैं उनके लिए भी। इनफैक्ट अगर आप वो जानना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन, दैट इज व्हाई यू नीड एन एक्सपर्ट। अगर आप विदाउट नीट भी जाना चाहते हैं, जॉर्जिया हैज समथिंग फॉर एवरीवन। इसके बाद में अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करूं, थोड़ा सा क्लमजी है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा नहीं बहुत लेंदी प्रोसेस है। अगर आप MBBS इन जॉर्जिया
चूज कर रहे हैं, मेक श्योर यू स्टार्ट योर प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल। अपना पासपोर्ट अप्लाई कर लो, अपना पीसीसी अप्लाई कर लो। बहुत लंबा प्रोसेस है, 4-5 महीने का प्रोसेस है। प्रोसेस में है क्या क्या, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में हम आपकी हेल्प करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स में, सैंपल वीडियोस में, हर चीज में। आपका इंग्लिश का टेस्ट होता है, अगेन वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। इंग्लिश टेस्ट के बाद आपके पास एक ईमेल कंफर्मेशन आता है दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड। अगर आप स्टडी अब्रॉड कैंपस को चूज करेंगे, विल मेक श्योर दैट यू विल बी सिलेक्टेड। उसके बाद उस ईमेल के बाद आपके पास आएगा डिमांड नोट। आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे फीस की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, इसको LOA भी कहा जाता है। आपके पास LOA आएगा। LOA आने के बाद EQE मतलब इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, जो पढ़ाई आपने इंडिया में करी है उसकी क्या मान्यता है जॉर्जिया में, वो होगा EQE। मिनिस्ट्री अप्रूवल, रेक्टर अप्रूवल, इन्विटेशन एंड फाइनली वीजा। बट वीजा इन इंडिया इज टेकिंग अनदर 2 months। जॉर्जिया का वीजा लगने में 1 से 2 महीने लग रहे हैं, इसलिए जितना लेट करोगे आप उतना लेट अपना प्रोसेस करते जाओगे, इसलिए जल्दी अपना प्रोसेस स्टार्ट करो। उसके बाद वीजा आने के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द पेमेंट और उसके बाद डिपार्चर। 4-5 महीने तो लगने ही वाले हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आपको अपना प्रोसेस शुरू करना है। अगर आप खुद से प्रोसेस करना चाहते हैं विदाउट द कंसल्टेंसी, यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। वी कैन गाइड यू कि कहाँ कहाँ में क्या क्या चीजें करनी है। मैं बता सकती हूँ आपको, बट आपको सब कुछ खुद करना है। विल गिव यू अ स्मॉल हेल्प, बट सब कुछ खुद करना है। खुद से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, खुद से यूनिवर्सिटी से बात करनी है, खुद से फीस पेमेंट करनी है, खुद से पूरी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, खुद से पिकअप अरेंज करना है, खुद से सिम कार्ड अरेंज करना है, खुद से बैंक अकाउंट खोलना है, बायोमेट्रिक, मेडिकल चेकअप, सब कुछ खुद से करना है एंड टू एंड। थोड़ा सा मुश्किल होता है तो थोड़ा सा खर्चा कर लो। चूज अ गुड कंसल्टेंसी एंड वी कैन हेल्प यू एंड टू एंड। वी आर वर्किंग सिंस 2012। It's been 13 years that we are helping Indian students to complete their MBBS, whether in India or abroad. कुछ भी इंक्वायरी है, you can give us a call and we are right there to help. Till the next one, I would say goodbye.